किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से, और आज दिनांक 22 मई 2023 है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दूं कि कल एक तो मेरा प्रोग्राम जो है वो सिक्कर का प्रोग्राम है। सिक्कर के आसपास कोई भी किसान साथी अगर मेरे से मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, और कल का ही प्रोग्राम है मेरा। हमें हमारे प्रिय किसान साथी हैं लोकेश जी, उनके पास हमें जाना है, तो आप चाहें तो मिल सकते हैं। वीडियो पर मोबाइल नंबर आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी, उससे संपर्क करके आप लोकेशन पता कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपकी अति मेहरबानी होगी, और अधिक से अधिक किसान साथियों के बीच में इसको भेजने का काम आप करें, ताकि फार्मर जैविक खेती की तरफ बढ़ पाए। तो आज भी हम कोई एक नई जानकारी आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। कुछ साल पहले इसका वीडियो मैंने बनाया था, काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा। मिनिमम 90,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा था, और वो वीडियो, उसमें एक छोटी सी त्रुटि यानी गलती रह गई थी। उस गलती को भी आज हम सुधारेंगे, और उसके साथ साथ इस वीडियो के महत्व के बारे में जो चीज़ हम आज आपको बताएंगे वो बहुत अविश्वसनीय रिजल्ट आपको देने वाले हैं, जिस पर आप बिलीव नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे फिटकड़ी के बारे में। फिटकड़ी को अमूमन सभी किसान साथी जानते हैं कि फिटकड़ी क्या होती है, और बिल्कुल सस्ते रेट में फिटकड़ी आपको मिल जाती है। फिटकड़ी की संरचना की बात करें तो फिटकड़ी पोटेशियम सल्फेट होता है, और इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिटकड़ी किसी भी तरह की फंगस आपके खेत में क्यों ना लगी हो, फिटकड़ी से किसी भी तरह का जड़ गलन की समस्या क्यों ना हो, फिटकड़ी आपके किसी भी पौधे में ग्रोथ ना हो रही हो, हर जगह फिटकड़ी का उपयोग आप कर सकते हैं। और सबसे जरूरी जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, फिटकड़ी आपके जमीन के पीएच मान को मेंटेन करने का काम भी करती है। फिटकड़ी आपके जमीन के पीएच मान को मेंटेन करने का काम भी करती है। फिटकड़ी का उपयोग आप हर फसल में कर सकते हैं, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, यानी जहां, चाहे वेजिटेबल की हो, चाहे बागवानी हो, हर जगह फिटकड़ी का उपयोग किया जा सकता है। काफ़ी लोग जो कहते हैं कि जी दीमक हमें परेशान करती है, वैसे तो कहें तो दीमक हमारा मित्र कीट है, लेकिन फिटकड़ी का अगर आप उपयोग करते हैं तो दीमक भी उसके नज़दीक नहीं आएगी। और फिटकड़ी का उपयोग करते हैं तो उसके आसपास कीड़े मकोड़े भी आपको नज़र नहीं आएंगे। फिटकड़ी का उपयोग जो है वो करने से आपकी ज़मीन की कैसे भी फंगस, निमाटोड इत्यादि जो भी समस्या आपकी है, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है और नहीं हो रही है, जड़ गलन की समस्या, पौधे निकल रहे हैं और कोई रोकथाम उसकी हम नहीं कर रहे हैं, उस वजह से आपको दिक्कत आती हो, तो वहाँ पर फिटकड़ी का उपयोग किया जा सकता है। अब फिटकड़ी का उपयोग करने के लिए कुछ लोग तो बल्ड इरिगेशन करते हैं, यानी खुले में पानी देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी देते हैं। कुछ लोग जो है वो फुहारों से सिंचाई करते हैं। अब यहाँ पर 3 डाउट हमारे सामने आगे खड़े हो जाते हैं कि हम इन स्थानों पर फिटकड़ी का उपयोग कैसे किया जाए। बल्ड इरिगेशन जो करते हैं उन किसान साथियों के लिए बताना चाहूँगा कि 1 किलो फिटकड़ी 1 एकड़ में ही यूज करनी है। इसके जितने फायदे हैं वो नुकसान भी हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा नुकसान क्या है इसका। यानी 1 एकड़ में केवल 1 केजी फिटकड़ी ही आपको डालनी है,
किसी कपड़े में, किसी पोटली में, किसी जाले में बांध के जहाँ से पानी आपका बहता है वहाँ पर उसको छोड़ दीजिए और वो धीरे धीरे पूरे खेत में चली जाएगी। जो किसान साथी ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं उन साथियों के लिए वंचूरी सबसे अच्छा साधन है। फिटकड़ी का घोल आप अगर बनाना चाहते हैं, फिटकड़ी का घोल अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच फिटकड़ी का आपको डालना है। यानी 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच फिटकड़ी आपको डालना है। अब उससे आप अनुमान लगा लो कि 1 एकड़ में कितना चम्मच डालना है, वो आप कैलकुलेशन कर लेना। और जहां से वंचूरी चलती है वहां उसको छोड़ दीजिए, धीरे धीरे कम स्लो स्पीड पर उसको आपको छोड़ना है, वो पूरे खेत में चली जाएगी। जो किसान साथी फुहारों से सिंचाई करते हैं वो किसान साथी फर्टिलाइजर ड्रम का उपयोग कर सकते हैं। जब पानी वो दें तो पानी के साथ में उसको चलने दें। उसका घोल आप तैयार कर लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच फिटकड़ी का आपको लेना है। अब यहां सवाल निकल के हमारे सामने ये आता है, क्योंकि आगे मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि फिटकड़ी का उपयोग जो है वो आपको सीधे पत्तों पर नहीं करना है, लेकिन यहां 2 हालात में जो किसान साथी ड्रिप इरिगेशन करते हैं या जो किसान साथी फुहारों से सिंचाई करते हैं वो घोल तो पत्तों पर ही पड़ेगा, लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा। वो नुकसान क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो पानी के साथ जाएगा तो उसका असर ना के बराबर रहेगा, वो पूरा ही जमीन में चला जाएगा। आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, आपके पौधे में अधिक पानी की वजह से पीलापन अगर उसके अंदर आया हुआ है तो वो आपके लिए एक खनिज मिश्रण का काम करेगा। पोटेशियम, बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम फिटकड़ी के अंदर होता है और ये हर प्रकार की फंगस, आपके खेत में कितने भी फंगस क्यों ना हो। कुछ लोग मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी लेते हैं, सर पौधा सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, पौधे सूख के निकल जाते हैं। आप जब भी पौधा बागवानी के लिए मैं आपको आज थोड़ा सा और बता देता हूं, जब भी आप पौधा लगाते हैं तो 20 ग्राम की फिटकड़ी का टुकड़ा उस पौधे के नीचे आप लगा दीजिए। जब पौधा उसमें डालें 20 ग्राम फिटकड़ी उसके नीचे डाल दीजिए और मिट्टी डाल के पानी चला दीजिए। इस तरह पर पौधे में आप कर दीजिए, हर पौधे में आप इसका उपयोग कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर कोई भी पौधा आपका निकल जाए तो पौधा हष्ट-पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका, जो हमारी माताएं बहनें जो छत फार्मिंग के ऊपर रूफ गार्डनिंग का काम करती हैं, वो जो मिट्टी मिलाती हैं उस मिट्टी में कुछ टुकड़े फिटकड़ी के मिला दें, उससे भी उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, शानदार फ्लोरिंग आएगी। धान में अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो इसमें कल्लों की संख्या भी अधिक होगी, यानी उसके अंदर जो कलियां होंगी वो उनकी संख्या आप अधिक देख पाएंगे जहां पर फिटकड़ी का उपयोग आप करते हैं। तो कहने की बात यह है कि वहां पर कीड़े मकोड़े इत्यादि जो आपको नुकसान आपकी फसलों को करते हैं, इसमें खटासपन होता है बहुत अधिक मात्रा में। ये फसल में भी काम आता है और हमारे स्वास्थ्य में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। सेंधा नमक जो बनाया जाता है वो फिटकड़ी के कुछ विधि से ही बनाया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक एक औषधीय उत्पाद हम इसको साथियों कह सकते हैं। तो इसका उपयोग आप कीजिए, फिटकड़ी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी काम करेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि फिटकड़ी का काफी जगह हमने उपयोग करवाया है और अब की बार आने वाले धान के सीजन में भी फिटकड़ी का उपयोग हम करवाएंगे, उससे किसान साथियों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब फिटकड़ी के नुकसान क्या है? फिटकड़ी के नुकसान, एक ही नुकसान है फिटकड़ी का, अगर आप फिटकड़ी का घोल सीधा पत्तों पर डालने का काम करेंगे तो पत्ते जल जाएंगे। सबसे पहली बात ये, यानी कभी भी फोलियर स्प्रे में फिटकड़ी का उपयोग आप बिल्कुल ना करें। मैं आपको ये राय देना चाहूंगा मेरी तरफ से कि फिटकड़ी का उपयोग फोलियर स्प्रे में ना करें। अगर करना भी चाहता है कोई किसान साथी, करना भी चाहता है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बकरी की मैन्योर का डालना चाहता है,
पत्थरों का घोल इत्यादि डालना चाहता तो 15 लीटर के स्प्रे के पंप में केवल 10 ml ही डालना है, ओनली 10 ml। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब जो गलती हमारे पिछले वीडियो में हुई थी वो ये हुई थी कि जहां पर पीएच मान अधिक है वहां फिटकरी का उपयोग ना करो, वो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। उसका रीजन क्या था कि वो बोलना हमें यह था कि पीएच मान को मेंटेन करेगा, लेकिन हमने वहां बोल दिया कि पीएच मान जो बढ़ा हुआ है वहां इसका उपयोग नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, फिटकरी का उपयोग करने से आपका पीएच मान सामान्य स्तर पर आएगा। सामान्य स्तर पर आएगा तो आपकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। तो आज हम आप लोगों के बीच में फिटकरी के बारे में काफी चर्चाएं लंबे समय से चलती आ रही थी और काफी व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे थे, सर फिटकरी को कुछ क्लियर आप कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया है, किसी भी तरह की फंगस हो, किसी भी तरह का मिट्टी से संबंधित कोई भी रोग क्यों ना हो, उस रोग को खत्म करने का काम ये करेगी। फसल के अंदर बढ़वार आएगी, पोटेशियम इसके अंदर काफी प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम का भी काम करेगी। उसके साथ साथ रोगों में भी आपके ये लार्वा इत्यादि कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, दिमक इत्यादि जो भी आपको परेशान करती है, उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। तो फिटकरी का उपयोग आप कीजिए और बहुत अच्छा बेनिफिट आप उठा पाएंगे। और आशा करता हूं कि आज की दी गई जानकारी से किसान साथी संतुष्ट होंगे और जो भी आपके सामने रिजल्ट निकल के आए, कभी भविष्य में आपने फिटकरी का उपयोग किया है और उसके रिजल्ट जो भी आए वो रिजल्ट आप अवश्य वीडियो के माध्यम से बताइए। अब यहाँ सवाल एक और भी आ सकता है, क्या वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में फिटकरी को पानी के साथ में चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी चलाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिटकरी 1 किलो 1 एकड़, 1 किलो 1 एकड़, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।